आज हम दिल की सुस्त रफ्तार धड़कन पर बात करेंगे, जिसको स्लो हार्ट रेट भी कहा जाता है, दिल का फेल होना भी कहा जाता है और ब्रेडिकार्डिया भी कहा जाता है। दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों ने ये सुना होगा अचानक मौत के बारे में कि जी फ़लाँ शख्स जो है वो अचानक फौत हो गया। तो वहाँ पर मौजूद लोग कहते हैं कि अभी तो वो ठीक था, अभी तो वो भला चंगा था, अभी तो मैंने उसको पानी पीते देखा, अभी तो मैंने देखा कि वो चाय पी रहा था, अभी तो मैंने उसे देखा कि वो बाइक पे जा रहा था, अभी तो मैंने उसे देखा कि वो कार पे जा रहा था, तो फिर ये कैसे हो गया। तो दोस्तों, अचानक मौत के ज़्यादातर जो केसेस होते हैं उनका ताल्लुक दिल की सुस्त रफ्तार धड़कन से होता है कि सुस्त रफ्तार धड़कन की वजह से दिल अचानक रुक जाता है, फेल हो जाता है और इंसान मर जाता है। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है, जो उन्वान है, उसको आप सुन चुके हैं, स्लो हार्ट रेट यानी दिल की सुस्त धड़कन। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, हमारा दिल एक ऐसा अज़ीमुशान उज़्व है जो कि पैदाइश से मौत तक मुसलसल धड़कता रहता है। ये अपनी धड़कन से जिस्म के हर सेल को, जिस्म के हर उज़्व को उसकी मुतलका खुराक फराहम करता है, उनको हरारत पहुंचाता है, उनको ऑक्सीजन देता है, उनके फासिद मादों को खारिज करता है। तो ये हयात से यानी ज़िंदगी से मौत तक धड़कता रहता है और इसकी धड़कन ज़िंदगी कहलाती है। और जब ये रुकता है तो ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाता है। जैसा कि इसको मेन स्विच से हम तशबीह दे सकते हैं कि अगर मेन स्विच बंद कर दिया जाए तो बिजली की सप्लाई जो है वो बिल्कुल मुनक़ता हो जाती है, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, एंड हो जाती है। ठीक है। दूसरे जो अज़ा हैं, हमारा दिमाग है, अगर ये अपना काम छोड़ दे तो फालिज हो जाता है और फौरी तौर पर ज़िंदगी जो है वो ख़त्म नहीं होती, कुछ वक्त मिल जाता है। हमारा जिगर है, ये अगर काम छोड़ दे, फेल हो जाए तो तब भी जो है इतनी जल्दी मौत वाक़ई नहीं होती। लेकिन अगर हमारा दिल काम छोड़ दे तो ज़िंदगी जो है उसका फौरी तौर पे इख्तिताम हो जाता है। इसलिए ऐसे तमाम लोग जो कि दिल के किसी आर्ज़े में मुब्तला हैं, उनको ये वीडियो ख़ास तौर पर सुननी चाहिए। इसमें हम दिल की सुस्त रफ्तारी के असबाब बताएंगे, उसकी अलामात बताएंगे, उसकी पहचान के लिए नब्ज़ कारूरा बताएंगे और फिर उसके लिए ग़िज़ा और एहतियाती तदाबीर भी बताएंगे। दोस्तों, दिल की रफ्तार का सुस्त हो जाना तब खसूसन कानून मुफरद अज़ा में दिमाग व आसाब की सोजिश को करार दिया जाता है कि जब दिमाग व आसाब की सोजिश होती है तो इंसानी जिस्म और इंसानी खून में अलकली बढ़ जाती है, बलगम बढ़ जाती है, रतूबात बढ़ जाती हैं। ये रतूबात कल्ब उज़लात में, खून में तस्कीन पैदा कर देती हैं, ठंडक पैदा कर देती हैं और ये अलकली, ये बलगम, ये तस्कीन, ये रतूबात दिल की हरकत को सुस्त कर देती हैं और दिल जो कि पूरे जिस्म को खून की सप्लाई का ज़िम्मेदार है, उनको गर्म रखने का ज़िम्मेदार है और उनको ऑक्सीजन फराहम करने का ज़िम्मेदार है और उनकी सफाई करने का ज़िम्मेदार है, उसका काम शदीद मुतासर होता है, जिसकी वजह से जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है, दिल तस्कीन की वजह से फूल जाता है, उसकी हरकत इंतहाई कम हो जाती हैं, जिस्म ठंडा हो जाता है और जो है दिल फूल जाता है। इस मकाम पर अगर लैब रिपोर्टें करवाई जाएँ तो वो कहते हैं जी कि इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, यानी दिल जो है वो बढ़ चुका है और ऐसा दिल जो है वो फूल कर बढ़ता है।
ऐसे लोग अचानक अमवात का शिकार होते हैं कि उनका दिल चलते चलते अचानक रुक जाता है। कई मिसालें हमारे सामने आती हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हैज़ा है कि जब हैज़ा होता है तो जिस्म इंतहाई ठंडा हो जाता है, और हैज़ा में जो मौत होती है वो दिल के रुक जाने की वजह से होती है, खून में ठंडक की वजह से होती है, क्योंकि हैज़ा में रतूबात बढ़ जाती हैं, दिल में तस्कीन हो जाती है, और तस्कीन की वजह से दिल जो है वो फेल हो जाता है, रुक जाता है। तो गोया कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि अगर दिमाग व आसाब में तहरीक होगी तो कल्ब व उज़लात में तस्कीन होगी, और तस्कीन जो है वो दिल की हरकत को सुस्त करती है। इसके असबाब अगर मादी असबाब को देखा जाए, यानी ग़िज़ा के असबाब को देखा जाए, तो बलगमी ग़िज़ाएँ, अल्कलाइन ग़िज़ाएँ जिनमें दूध है, जिनमें चावल है, जिनमें ठंडे जूसेस हैं, ये इसके असबाब हैं। इसके अलावा गाजर हो गई, मूली हो गई, मुंगरा हो गया, ये इसके मादी असबाब हो गए, यानी खाने पीने के असबाब हो गए। अब अगर इसके कैफियती असबाब देखें तो रतूबात, रतूबती मौसम, ठंडा मौसम जो है वो कैफियती मौसम होता है। और अगर नफ्सियाती अवारज़ात को देखें तो डर और खौफ के माहौल इसका सबब होते हैं। कई लोगों को हमने देखा होगा कि अगर उनको दबका लगाया जाए ज़्यादातर, तो इस दबके से भी, इस डर और खौफ से भी उनकी मौत वाक़या हो जाती है। ये भी कई केसेस ऐसे आए हैं कि लोग डर और खौफ की वजह से भी उनका दिल जो है वो रुक जाता है। तो ये उसके असबाब हो गए। अब इसकी अलामात को देखा जाए तो जिन लोगों के दिल की रफ्तार सुस्त होती है उनको पेशाब मिकदार में ज़्यादा आता है, रंगत में सफ़ेद आता है, बार बार आता है, मोटापा होता है और सुस्ती होती है। ऐसे लोगों को तबखीर मैदा की शिकायत होती है, ब्लड प्रेशर अमूमन लो रहता है, हाथ पाँव ठंडे रहते हैं, जिस्म ठंडा रहता है। ऐसे मरीज़ जो है बहुत सुस्त होते हैं और कोई भी काम नहीं कर सकते। ख़याली पुलाव बहुत ज़्यादा बनाते हैं लेकिन अमल उस पर नहीं कर सकते। तो ये उसकी अहम अलामात हो गई। अब चलते हैं असूल इलाज की तरफ। तो कानून मुफरद अज़ा के मुआलजीन इसका इलाज जो है, क्योंकि ये आसाबी तहरीक का मर्ज़ है, तो इसका इलाज उज़लाती आसाबी से, उज़लाती गुदी अद्वियात से करना चाहिए। कानून मुफरद अज़ा का जो अमूमी असूल इलाज है, तिब यूनानी के मुआलजीन इसका इलाज खिलते सौदा पैदा करने वाली अग़ज़िया और अद्वियात से करें और बलगमी अग़ज़िया और अद्वियात को बंद कर दें। इसके अलावा आयुर्वेदिक के मुआलजीन जो हैं वो कफ दोष पैदा करने वाली सारी ग़िज़ाओं को बंद करके वात दोष पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ और दवाओं से ऐसे मरीज़ों का इलाज करें। ठीक है। कानून मुफरद अज़ा के जो मुआलजीन हैं और वो अगर हिजामा से इलाज करते हैं तो वो दिल को तहरीक दें, ऐसे पॉइंट पे हिजामा करें जो कि दिल को तहरीक देने वाले हों। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया अमूमी असूल इलाज, जर्नल असूल इलाज के अगर आसाबी तहरीक है तो इसका इलाज उज़लाती तहरीक से किया जाना चाहिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा मरीज़ एमरजेंसी सूरत हाल में लाया जाए तो फिर ऐसे मरीज़ों का इलाज फौरी तौर पर किसी गर्म चीज़ से करना चाहिए। यानी हमारे पास अमृत धारा है, 7 अजवैन है, 7 पुदीना है, 7 काफूर है। अगर ऐसा मरीज़ एमरजेंसी में आता है जिसका दिल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है और उसकी जान को ख़तरा है, तो अमृत धारा के 2 कतरे ऐसे मरीज़ की ज़ुबान के नीचे लगा दें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। फौरी तौर पर कोई भी गर्म चीज़, मसलन ज़ाफ़रान है आपके पास, अजवैन का कहवा है, अदरक है, काली मिर्च का सफ़ूफ है, फ़ौरी तौर पे अगर आपके पास काली मिर्च का सफ़ूफ है तो फ़ौरी तौर पर ऐसे मरीज़ों की ज़ुबान पे लगा दें, या ज़ुबान की निचली यानी ज़ुबान की जड़ में दोनों तरफ काली मिर्च का सफ़ूफ लगा दें, अदरक का सफ़ूफ लगा दें, अगर ऐसा मरीज़ कोई चीज़ खाने पीने के काबिल नहीं है। अमृत धारा के 2 कतरे मरीज़ की ज़ुबान पर लगा सकते हैं। ठीक है। जो दायां पाँव है मरीज़ का, सिर्फ दायां पाँव, एक बार फिर समझ लें कि सिर्फ दायां पाँव जो है वो खूब मसलें उसके पाँव को, सिर्फ दाएं पाँव को,
ठीक है, उसको गर्म करने की कोशिश करें, फ़ौरी तौर पर उस पर मसाज कपिंग कर सकते हैं, यानी ये जो आयल है आपके पास लौंग का या दालचीनी का आयल है उससे भी मालिश कर सकते हैं, उसे तर कपिंग कर सकते हैं। सिर्फ दाएं पाँव को, बाएं को हज नहीं करना आपने, ठीक है। मरीज़ के यानी ऐसा मरीज़ जिसके दिल की धड़कन सुस्त हो उसके सिर्फ दाएं पाँव की जो तलवे हैं उसके ऊपर जो है वो मसलें, उसको जो है हरकत दें, उस पर हिजामा करें और रोग़न लौंग से जो है उसका मसाज करें, तो फ़ौरी तौर पर रुकता हुआ दिल जो है वो फिर से तेज़ हो जाता है। तो दोस्तों ये टॉपिक बेहद अहमियत का हामिल है। अब हम इसको देखते हैं कि दिल जो फ़ेल होता है तो उसमें कौन सी ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए, ठीक है। तमाम ऐसी ग़िज़ाएँ जो कि ठंडी हों, बलगमी असरात रखती हों, अल्कलाइन पैदा करने वाली हों, उनको छोड़ दें। इन ग़िज़ाओं में चावल है, दूध है, ठंडे जूसेस हैं जो बाज़ार से मिलते हैं, इसके अलावा गाजर हो गई, मूली हो गई, मूंगरा हो गया, कद्दू हो गया, देसी तूरी हो गई, चकोतरा हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया, बलाई हो गई, ये सब गोल का छिलका हो गया, ठीक है, साबूदाना हो गया, साला मिश्री हो गई, साले पंजा हो गया, ये तमाम जो जैसे खुश्क धनिया हो गई, इलायची हो गई, ठीक है जी, मुलट्ठी हो गई, गुलाब के पत्ते हो गए, इन तमाम ग़िज़ाओं से ऐसे मरीज़ों को इज्तनाब करना चाहिए जो कि दिल की सुस्त रवि का शिकार होते हैं, और उसकी जगह वो तमाम ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें जो कि तुर्श और तेज़ाबी या सौदावी मिजाज रखती हैं, जिनमें मछली है, बड़ा गोश्त है, फालसा है, आलू बुखारा है, सेब है, अंगूर है, तुर्श अनार है, दही है, मटर है, काला चना है, चने की दाल है। तो ये तमाम ग़िज़ाएँ ऐसे मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। वर्जिश को मामूल बना लें, जितनी ज़्यादा आप वर्जिश करेंगे वो ऐसे मरीज़ों के लिए आब हयात है। ख़ास तौर पर रात का खाना खाने के बाद वर्जिश लाजमी करें, खाना खाने के बाद हरगिज़ मत सोएं बल्कि वर्जिश करें, तो इंशाअल्लाह आप इस आर्ज़े से बचें।